हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 1 सेल इंजरी दैट इज़ फ्रॉम द सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी। इसमें हम सारा का सारा डाटा पढ़ेंगे सेल्स और सेल इंजरी से रिलेटेड। तो हमारे पास पहला है कि पैथोफिजियोलॉजी का बेसिक मीनिंग क्या है। ये पैथोफिजियोलॉजी encompasses understanding the body's molecules, cellular and systematic responses involved in development and progress of a disease। कि ये बॉडी का वो सिस्टम मैकेनिज्म है जो कि एक किसी भी डिसीज़ से रिलेटेड प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है कि कोई भी अगर बॉडी में डिसीज़ हो जाती है तो वो बॉडी में प्रोग्रेस कैसे करती है सेल्यूलर लेवल पे और सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स क्या देती है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी। दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद हमारे पास है होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का प्रोसेस है जिससे कि ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखता है। इससे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर चेंज भी आता है तो खुद का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें कोई भी टाइप का मतलब प्रॉब्लम नहीं आने देता जिससे कि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। आगे हमारे पास है फीडबैक सिस्टम। बॉडी में फीडबैक सिस्टम होता क्या है? अगर कोई भी हमारी बॉडी का प्रोसेस है उसमें जो आउटपुट निकल रहा है एक रिएक्शन में जो कि एक न्यू इनपुट को जनरेट कर सके और एक साइक्लिक प्रोसेस कॉज कर सके, उसे हम बोलते हैं फीडबैक सिस्टम ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का जो फीडबैक सिस्टम है उसमें हमारे पास आता है कंट्रोल सेंटर। कि बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है दैट इज़ ब्रेन। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे जो बॉडी का स्टिमुलाई है मतलब एक्सटर्नली हमारी बॉडी में कोई भी चेंज आया है वो हमारी बॉडी को पता चल जाता है। उसके बाद चेंज डायरेक्टेड बाय रिसेप्टर दैट इज़ कि इसके बाद जो वो स्टिमुलाई है उसकी वजह से हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स को पता चलता है। उसके बाद एक इनपुट जनरेट होता है जो कि कंट्रोल सेंटर दैट इज़ ब्रेन के पास जाता है। देन उसके बाद वो एक आउटपुट के फॉर्म में बाकी इफेक्टर साइड पे जाता है जहाँ पर वो जाके अपना इफेक्ट कॉज करेगा। उसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो वापस उसी सेम साइड पे आता है जो कि बॉडी में होमोस्टैसिस को मेंटेन करता है, मींस इंटरनल कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। हमारे पास आता है टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। कि हमारी बॉडी का जो फीडबैक सिस्टम है वो कितने टाइप के हैं। दैट इज़ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी में जिस जिस वजह से चेंज आया है उसको इंक्रीज करता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम वो सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी का एक आउटपुट जो जनरेट होता है जो कि जहाँ से वो इनपुट जनरेट हुआ था उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है। सो दैट इज़ अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। उसके बाद हमारे पास है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के एग्जांपल्स। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के एग्जांपल में होता है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे क्या होता है बॉडी रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन जिससे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जनरेट होता है यूट्रस के मसल्स में जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और जो सर्विक्स है वो डायलेट होता है। एंड बॉडी में जब ये प्रोसेस चलता रहता है तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह चलता है एंड बॉडी इसका मींस कोशिश करती है कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। ब्लड क्लॉटिंग में भी ऐसा ही होता है। ब्लड वेसल्स जो है डैमेज हो जाती हैं वहाँ से प्लेटलेट्स रिलीज कर होते हैं और वहाँ से 13 टाइप के फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि एक साइक्लिक चेंज को कॉज करते हैं जिससे एक प्लेटलेट्स का प्लग बन जाता है। दैट इज़ अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जिसको बॉडी साथ देती है एंड बॉडी उसको आगे लेके जाने का कोशिश करती है। आगे हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है ब्लड रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर एंड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। जब ब्लड शुगर को रेगुलेट करना होता है या ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना होता है तो बॉडी एक नेगेटिव फीडबैक देती है। जैसे कि ब्लड शुगर लेवल राइजेस आफ्टर अ मील। जब हमने खाना खाया अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होना इज़ नॉट गुड फॉर बॉडी। इसलिए बॉडी में पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि रिलीज़ करेगा
इंसुलिन, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल लो हो जाएगा। मीन्स जो भी बॉडी ने किया इसका अपोजिशन करने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम को जनरेट किया गया, दैट इज़ अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। हमारे पास ये आ गया कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में। एंड हमारे पास यहाँ पे है ब्लड प्रेशर जो कि इंक्रीज़ हो गया, जिससे कि एक मैकेनिज्म ट्रिगर हुआ जिससे वासोडाइलेशन कॉज हुआ। मीन्स ब्लड ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ा बॉडी का, ऐसा एक मैकेनिज्म जनरेट किया गया जिससे ब्लड प्रेशर जो है उसे कम किया जा सके, दैट इज़ अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। सो दिस इज़ अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक, कि अगर कोई भी बॉडी में फीडबैक जनरेट होता है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। दैट इज़ बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है, पहले हमारे पास सबसे पहले होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस हमारी बॉडी का जो कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट है उस पर इफेक्ट करता है, होमोस्टेसिस को डिस्टर्ब करता है, जिससे वो सिग्नल जाता है रिसेप्टर के पास, फिर जाता है वो बॉडी के कंट्रोल सेंटर ब्रेन के पास, एंड देन इफेक्टर साइड जहाँ पे इफेक्ट हुआ है उस चीज़ का वहाँ पे जाता है, जो कि होमोस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है किसी भी होमोस्टेसिस को मेंटेन करने का। स्टिमुलस क्या है? इनिशियल चेंज इन द सिस्टम, जो कि सबसे पहले बॉडी के एक्सटर्नल चेंज की वजह से चेंज आया है, दैट इज स्टिमुलस। फिर आता है सेंसर। सेंसर क्या करता है? डिटेक्ट चेंज इन सिस्टम। सेंसर जो है क्या चेंज आया है उसे डिटेक्ट करता है। कंट्रोल सेंटर देखता है कि ये बॉडी के लिए ये जो चेंज है वो सही है कि गलत है। इफेक्टर कैरिड आउट द रिस्पॉन्स टू द चेंज। मीन्स जो भी रिस्पॉन्स बॉडी में इसके रिलेटेड जनरेट होगा वो कहाँ पे होगा? इफेक्टर साइट पे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग।